हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज भी मार्केट में ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला हम लोगों को। आज भी निफ्टी आप देखिए 15,800 पे क्लोज हुआ है, जो कि मोर दैन 2% की गिरावट देखने को मिली। काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये होगा कि मार्केट चलेगा कब और ये गिर क्यों रहा है बार बार। थोड़ा ऊपर जाता है फिर से ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो ऐसा क्यों हुआ है। उसके कई कारण हैं, आपको मेन कारण बता देता हूँ मैं, जिसके कारण आपको समझ में आएगा फ्यूचर में क्या करना है। और नेक्स्ट अभी इसका टारगेट क्या रहेगा निफ्टी का, वो भी इसमें हम बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक का एक जो न्यूज़ आया रिजर्व बैंक के बारे में, कि रिजर्व बैंक अभी भी इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी वरीड है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक चाहती है कि डिमांड घटे, मतलब पैसा जो है मार्केट में वो कम होगा तो ही खर्चा कम करेंगे लोग, तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इस विचार से रिजर्व बैंक जल्दी ही रेट हाइक करने वाली है, ऐसी न्यूज़ आई। और जो एमपीसी की मीटिंग होने वाली है, जो कि जून में होने वाली है फर्स्ट वीक में। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमिटी जो भारत की, उसकी मीटिंग होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और उसमें स्ट्रॉन्ग अंदेशा लगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाए जाएंगे। कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने 0.40% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, जो कि और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ नहीं रहा है भारत में भी। 17 महीने में 17 महीने में सबसे ज़्यादा हाई रेट पे, जो हाई वैल्यू पे पहुंच गया इन्फ्लेशन भारत का। तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है रिजर्व बैंक के ऊपर, क्योंकि महंगाई के लिए आप जानते हो काफ़ी हंगामा मच रहा है पूरे देश में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक को क्या करना पड़ेगा, आखिर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब जो भी हम लोग बाय करते हैं, जैसे लोन लेते हैं बैंक से, उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग थोड़ा सा बाइंग कम करेंगे, तो थोड़ा डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम होगा। ऐसा लॉजिक होता है इसके पीछे का। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट सब कंपनियों के प्रॉफिट पे पड़ेगा, क्योंकि सबके पास लोन होता है, और लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा, और उसके कारण रिजल्ट ख़राब आएंगे आने वाले क्वार्टर में। ये डर के मारे सेल ऑफ शुरू हो गया आज। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। एफआईआई को लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा, और एफआईआई इसलिए भी सेल कर रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है इंडियन रुपीज़ के सामने सबसे ज़्यादा वीक हो चुका है। यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ 77 रुपीज़ 63 पैसे तक पहुंच गया। एक इंडियन यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ का रेट, जो कि सबसे हाईएस्ट हो चुका है अभी। तो ये जो एक अच्छा मौका होता है एफआईआई को सेल करने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर वो बेचते हैं और पैसा वापस ले जाते हैं अपने कंट्री में, भले फिर वो यूरोप ले जाओ, यूएसए ले जाओ, या फार ईस्ट में ले जाओ। तो वो भी हेवी सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उसके कारण भी यूएस डॉलर भी जो है वीक हो रहा है, अपना इंडियन रुपीज़ भी वीक हो रहा है यूएस डॉलर के सामने। वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो और महंगा मिलेगा तो उसका प्रेशर इकोनॉमी पे आएगा। तो वो डर के मारे भी मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, क्योंकि और महंगाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं तीसरा रीज़न क्यों क्रूड ऑयल तो बढ़ ही रहा है, मतलब जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कंट्रोल में आने के आसार नहीं लग रहे। वॉर के कारण बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। वॉर तो सबसे बड़ा कारण है ही, आप जानते हो। दूसरी बात, चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं अपने पार्ट्स और फिनिश गुड्स, तो वहाँ पे लॉकडाउन के कारण पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन रुक गया है, और उसके कारण भी शॉर्टेज और उसके कारण इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरी बात, सब लोग एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि रिसेशन ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये 2022 से शुरू होगा तो 2023 तक चलेगा, ऐसे एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं अमेरिका के और यूरोप के। तो उसके कारण भी बहुत पैनिक फैल गया है मार्केट में। और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन जो है महंगाई का प्रॉब्लम सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री फेस कर रही है। इन्फ्लेशन रेट का कुछ कंट्री में तो 20 साल में सबसे ज़्यादा हो गया है, कि कहीं पे 30 साल में सबसे ज़्यादा हो गया है। तो ये पैनिक फैलने के कारण भी मार्केट में हमें ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। मॉर्गन स्टैनली ये बहुत बड़ी फर्म है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। उन्होंने इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ का फोरकास्ट है, पहले उन्होंने दिया था 7.9% से बढ़ेगा, जो कि घटाकर उन्होंने कर दिया है 7.6%, थैंक्स टू द इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमी में जो रिसेशन है उसके लिए। तो उसके कारण भी पैनिक हो गया है कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनियों के ख़राब आएंगे, तो उसके कारण भी मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि डीआईआई कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स हाउस है कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, बट उनकी भी बाइंग की एक लिमिट हो सकती है, और उसके कारण भी थोड़ा सा, अगर वो बाय नहीं करते थे अभी मार्केट से, तो आप सोच सकते थे मार्केट डायरेक्ट 14,000 तक जाता था।
बट डेली DII की तरफ से बाइंग हो रही है। तो DII की इतनी बाइंग होने के बावजूद भी मार्केट गिर रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी घबरा गए हैं और वो भी कंटिन्यू सेल ऑफ कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग लगातार चल रही है। जो लोग भी जो शेयर्स में प्रॉफिट में हैं वो लगातार बेचते जा रहे हैं घबरा कर कि और गिरेगा, तो उसके कारण सेल ऑफ में और प्रेशर आने के कारण अभी हमें दिख रहे हैं कि कंटिन्यू आगे इसमें गिरावट देखने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब करना क्या चाहिए फ्रेंड्स? आप लोगों को करना यही है कि जो आपका प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बुक करते रहिए, बहुत लालच में नहीं आना है। शेयर अगर आपका बढ़ जाता है 5-10% भी, तो बेच के प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए, क्योंकि मार्केट में गिरावट के चांसेस ज़्यादा है। अभी निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट आएगा 15,600 पे, जो कि अगर वो तोड़ता है तो 15,500, उससे भी नीचे जाता है तो 15,000 तक भी निफ्टी एक बार जा सकता है। और अभी निफ्टी का रेजिस्टेंस हो जाएगा 16,400, मतलब उल्टा हो गया है। पहले हम लोग 16,400 को बॉटम समझते थे, अभी वो रेजिस्टेंस बोल के काम करेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि 15,800 तक पहुंच जाएगा, और अभी 15,600 भी एक सपोर्ट है। वो टूटा तो उसके नीचे आएगा 15,500 पे, और डायरेक्ट फिर खुल जाएंगे रास्ते 15,000 के। तो आपको क्या लगता है, मार्केट 15,000 तक टच करेगा कि यहाँ से रिवर्स मारेगा? 1-2 दिन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी लगातार गिर रहा है। आज भी यूरोपियन मार्केट भी गिरा हुआ था, कल तो US मार्केट गिरा ही था। अब आज US मार्केट अगर और गिरता है तो कल बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा इंडियन मार्केट पे भी, और थोड़ा 1-2 दिन बढ़ा भी तो आप खुशी होकर बहुत बल्क में बाय मत करना। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, बल्क में बाय नहीं करना है। कोई भी शेयर 1-2 दिन भाग जाता है तो आप खुश मत हो जाना कि तुरंत बाय कर लेना बल्क में। हाँ, जिसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया है वो शेयर थोड़े भाग रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इसके लिए पर आपको भी फिर भी संभल के ट्रेड करना है। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज के स्ट्रैटेजी से करिए। और दूसरी बात, आपके काफ़ी शेयर्स लॉस में चल रहे होंगे। सभी के पोर्टफोलियो अभी 10% से 40-50% तक लॉस में आ चुके होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका पोर्टफोलियो कितने लॉस में आ चुका है अभी आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद। तो आपको अभी रिशफल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। जो ख़राब कंपनियां हैं जिनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट ख़राब आया है उसमें से निकल जाइए, और जो कंपनियों के क्वार्टर फोर के रिजल्ट अच्छे आए हैं वो बाय कीजिए आप फ्रेंड्स। तो आपका लॉस कम होगा, क्योंकि मार्केट जब चलेगा तो जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो कंपनियों के अच्छा आया है वही शेयर जल्दी से ऊपर जाएंगे, और जिनका ख़राब आया है वो नीचे ही गिरते रहेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखना, वो हिसाब से अब रिशफल करने का टाइम है पोर्टफोलियो को। जिसका रिजल्ट अच्छा आया है उनमें एंट्री कीजिए, और जिसमें, क्योंकि लॉस तो दोनों तरफ हो रहा है। क्वार्टर फोर रिजल्ट जिसका ख़राब आया है वो शेयर तेज़ी से गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल TV18 नेटवर्क का एग्जांपल देना चाहूँगा। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे इतना गिर क्यों रहा है, क्योंकि उसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट ख़राब आया है। तो गिर सभी शेयर रहे हैं, बट जब मार्केट चलेगा तो जिसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट एकदम ख़राब आया है वो जल्दी रिकवर नहीं करेंगे, पर जिसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा है वो शेयर फटाफट ऊपर भागेंगे। तो सभी शेयर डिस्काउंट में मिल रहे हैं, क्वार्टर फोर रिजल्ट अच्छे आने वाले भी और ख़राब आने वाले भी। तो आपको ख़राब में से निकलकर अच्छे में एंट्री मारना है, तो आपका लॉस जल्दी से रिकवर होते हुए दिखेगा। इस बात का ध्यान रख के अभी आप ट्रेडिंग कीजिए। बहुत ज़्यादा बुलिश मत होइए। थोड़ा ऊपर भी गया मार्केट तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तुरंत फिर से मार्केट नीचे जा सकता है। ये साथ ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कीजिए। तो देखते ये है कि कल भी फिर से मार्केट गिरता है या संभलता है, ये डिपेंड करेगा अब US मार्केट में क्या होता है आज रात को, उसके बाद में पता चलेगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड ये जो RBI की न्यूज़ है उसके कारण ज़बरदस्त पैनिक फैल गया मार्केट में, तो आगे गिरने के चांसेस ज़्यादा है सब तरफ से। तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। पर अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं मार्केट हरदम गिरते ही रहेगा। 4 to 6 मंथ्स में हो सकता है फिर से तेज़ी आ जाए, तो हो सकता है 2 महीने में तेज़ी आ जाए। बीच में वॉर अगर बंद हो गया अभी 10-15 दिन में, 1 महीने में, तो वो भी एक तेज़ी का कारण बन सकता है। तो हिम्मत रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा स्टॉक मार्केट। थोड़े इस गिरावट को संभाल के ट्रेड कीजिए। और आपको कितना लॉस हो रहा है और आपका प्रोजेक्शन क्या है निफ्टी के बारे में, नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।